दो बड़े स्टार्स, दो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, दो बड़ी फिल्में। डंकी वर्सेस सलार इज द करंट टॉक ऑफ द टाउन। ऑल्दो रिलीज डेट एक दिन आगे पीछे है, बट तुम्हें और मुझे दोनों को पता है कि उससे कितना फर्क पड़ता है। एंड सिंस डंकी कल रिलीज हो रही है एंड सलार परसों, तो मेरे दिमाग में इस क्लैश को लेकर काफी सारी चीजें आई जिसपे मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। इन दोनों फिल्मों के क्लैश को लेकर ऑल ओवर द इंटरनेट जो माहौल बना हुआ है, जहां इन दोनों स्टार्स के फैंस आपस में भिड़े हुए हैं इंटरनेट पे। ऑल्दो मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। जस्ट बिकॉज आपको एक स्टार पसंद है, दैट डजंट मीन यू डिमीन और इंसल्ट अनदर स्टार। बट मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सलार और डंकी के क्लैश के बारे में बात करूंगा या फिर आपको बताऊंगा कि कौन सी फिल्म जीतेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ बात करने आया हूँ कि व्हाट इफ हम इसे डंकी वर्सेस सलार की जगह डंकी एंड सलार की तरह देखें तो। एज अ पर्सन हु लव्स वॉचिंग मूवीज, अगर तुम मुझसे इस क्लैश के बारे में पूछो तो पर्सनली मैं इसे एक क्लैश की तरह देखता ही नहीं हूँ। मैं इसे एक फेस्टिवल की तरह देख रहा हूँ, या फिर कह लो एक मेले की तरह, जहाँ मेरे सामने दो कंप्लीटली डिफरेंट झूले हैं जिनके अपने अपने अलग एक्सपीरियंसेस और मजे हैं, और मैं खुद को चॉइस दे रहा हूँ कि मैं इन दोनों झूलों की सवारी करूंगा। बिकॉज व्हाई नॉट। एक तरफ है डंकी जो कि एक फुल फ्लेजेड ड्रामा मूवी है, जो कि एक रियल लाइफ सब्जेक्ट पे लाइट शेड करती है। एंड डायरेक्टर्स लाइक राजकुमार हिरानी, जिनका बॉक्स ऑफिस पे 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं एंड जो उनकी मूवी का एक इमोशनल इम्पैक्ट है जिसको वो ऑडियंस की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, जो एक थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा क्रिएट करने की उनकी आर्ट है, दैट हैज ऑलवेज बीन अ ट्रीट। एंड डंकी इज नो डिफरेंट। कुछ ऑर्डिनरी लोगों की कहानी है जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने हैं एंड कैसे उन्हें पूरा करने के लिए दे गो वे बियॉन्ड एन एक्स्ट्रा माइल और अपने लंदन जाने के सपने को पूरा करेंगे। फिल्म डेफिनेटली एक रोलर कोस्टर राइड होगी जो कि हमें हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। एंड ओवरऑल एक फ्रेश ऑफरिंग होगी इस साल की मूवी लाइनअप्स के हिसाब से, जिसको राजकुमार हिरानी की बेहतरीन राइटिंग और डायरेक्शन कॉम्प्लीमेंट करेगी। वहीं दूसरी तरफ आती है सलार, जो कि आउट एंड आउट एक वायलेंट एक्शन मूवी होने वाली है। बट वो एक चीज जो इसको एक स्लाइट अपर हैंड देती है एज कम्पेयर टू अदर एक्शन मूवीज जो इस साल आई, वो है इसका वर्ल्ड। जहां ये मूवी हमें खानसार नाम के एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में लेके जाती है, जहां सारा खेल कुर्सी का है। ये एक मासिव वर्ल्ड है एंड जिस स्केल पे प्रशांत नील चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ सलार। ऑब्वियसली फिल्म का मेन बैकड्रॉप एक्शन है एंड दैट टू विद सम मैग्नानिमस एक्शन सेट पीसेस एंड कुछ फ्रेम्स ट्रेलर के, जैसे कि ये सीन जहां देवा झटाक से किसी का पैर उड़ा दे रहा है, क्लियरली गारंटीज सम अनअपोलोजेटिक एंड ग्राफिक वायलेंस। बट उसके साथ साथ ये दो दोस्तों के एक डायनामिक को एक्सप्लोर करेगी। वो दो दोस्त जो कि एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, इवेंचुअली दुश्मन बन जाएंगे। एंड दिस हैज माई इंटरेस्ट, क्योंकि मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जो कि इस तरीके की दोस्ती को दुश्मनी में बदल सकते हैं। अब मेरा वही दो अलग झूले वाला एग्जांपल यहाँ पे आता है। डंकी एंड सलार इन टर्म्स ऑफ जॉनर एंड प्रेजेंटेशन माइल्स अपार्ट है। अब अगर यहाँ पे डंकी की जगह जवान होती तो मैं यहाँ इसको एक क्लैश की तरह देखता, क्योंकि दोनों ही तरफ मास एक्शन मूवीज हमारे सामने होती। बट यहाँ पे दो कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर्स हैं जिनको तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते कि दोनों में से बेटर कौन है। जिनको कॉमेडी और ड्रामा पसंद है उन्हें डंकी अच्छी लगेगी, और जिनको एक्शन पसंद है उनके लिए सलार फिल्म बेटर रहेगी। इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट। एंड ये दोनों ही मूवीज दो अलग अलग तरीके के ऑडियंसेस को केटर कर रही है। डंकी एक ब्रॉडर ऑडियंस बेस को, जिसमें फैमिलीज भी आती हैं और ऐसे लोग जिनको ऐसी लाइट हार्टेड मूवीज देखना पसंद है। एंड दूसरी तरफ सलार एक कंप्लीट एक्शन और वायलेंस लवर्स के लिए है। एंड मोर देन दैट ये फिल्म ए रेटेड है, जो कि ऑब्वियसली इसके ऑडियंस के डेमोग्राफ को थोड़ा सा लिमिट कर देती है एज कम्पेयर टू डंकी। अब हम जैसे पागल लोग तो एक्सेप्शन है जिनको दोनों ही फिल्में देखना पसंद है, क्योंकि मूवी एंथुसियास्ट के पास एक बहुत अच्छा मौका है दो अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करने का। एंड इतना ही नहीं, यहाँ बात स्टार्स की भी है, जहाँ SRK को 2 बार हम फ्रेश एक्शन अवतार में देख चुके हैं एंड अब हम देखना चाहते हैं दी एक्टर SRK, जिसकी रिक्वायरमेंट डंकी पूरी करता है, बिकॉज राजू हिरानी नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज एक्टर्स एंड SRK's इमोशनल परफॉर्मेंस विल बी वर्थ अ वॉच। वहीं प्रभास, अ पैन इंडिया स्टार विद अ हेडस्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग एंड जिसके कमबैक का इंतजार उसका पूरा फैन बेस कर रहा है एंड उसी ह्यूमंगस स्क्रीन प्रेजेंस का वेट कर रहा है जो हमने बाहुबली में देखी थी, वो रिक्वायरमेंट सलार पूरी कर सकता है। बिकॉज प्रशांत नील नोज हाउ टू प्रेजेंट हिज हीरोज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि प्रभास के लिए उन्होंने प्लेटर में क्या रखा है। अगर दोनों फिल्मों को क्लैश की जगह एक सिनेमैटिक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाए तो यहाँ दोनों फिल्में बेनिफिट ज्यादा करेंगी एंड ऐसा हो भी चुका है। अगर तुमको बार्बी वर्सेस ओपनहाइमर याद है, जो कि बार्बनहाइमर कैंपेन नाम से फेमस हुआ था, एंड वहां पर भी हमने कुछ ऐसा सिमिलर केस देखा था, जहां बार्बी एक सटायरिकल कॉमेडी मूवी थी एक सोशल इशू को हाईलाइट करते हुए, एंड ओपनहाइमर एक कॉम्प्लेक्स एंड इंटेंस ड्रामा थी अबाउट द मैन हु क्रिएटेड द एटॉमिक बॉम्ब। बार्बी के ऑडियंस का डेमोग्राफ ज्यादा ब्रॉड था एज कम्पेयर टू ओपनहाइमर, व्हिच वाज ओनली मेंट फॉर द मैच्योर ऑडियंस। बट यहाँ दो फिल्मों के इस कॉन्ट्रास्ट ने राइवलरी क्रिएट नहीं करी, बल्कि एक अनलाइकली बॉन्ड
यूनियन फॉर्म करी एंड दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। जहां ऑफ कोर्स ये बार्बनहाइमर वाला ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे एक जोक की तरह शुरू हुआ, बट दोनों फिल्मों के मेकर्स ने इस चीज के अपॉर्चुनिटी और स्कोप को समझा एंड इस चीज को फर्दर आगे लेके गए एंड एक छोटा सा मीम ट्रेंड कैसे कल्चरल फिनोमिनन बन गया हमको पता ही नहीं चला। जहां ऑडियंसेस कंफ्यूज थी कि भाई कौन सी फिल्म देखने जाएं कौन सी नहीं, वहीं दोनों फिल्मों के कास्ट मेंबर्स अर्ज कर रहे थे कि भाई दोनों फिल्में जाके देखो। इनफैक्ट दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि टॉम क्रूज ने, जिन्होंने दोनों फिल्मों के टिकट्स को परचेज किया एंड इस चीज को सोशल मीडिया पर भी दिखाया, जबकि उनकी खुद की फिल्म मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग उस टाइम पे थिएटर्स में चल रही थी एंड दोनों ही फिल्मों ने बेहतरीन तरीके से बेनिफिट किया बॉक्स ऑफिस पे इस कैंपेन से। अब ऑब्वियसली दोनों फिल्मों के नंबर सेम नहीं हो सकते क्योंकि बारबी का जो ऑडियंस बेस था वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड था, बट ओवरऑल अगर तुम स्टैटिस्टिक्स को देखो तो बार्बनहाइमर कैंपेन की वजह से दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था एंड दोनों ही फिल्में 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसर्स बनी। एंड शायद ये सिनेरियो काफी ज्यादा अलग होता अगर ये फिल्में एज अ क्लैश ही सामने आती इंस्टेड ऑफ अ जॉइंट प्रमोशनल कैंपेन। यानी कि जो मेरा मानना है कि डंकी और सलार को एक क्लैश की तरह ना देखा जाए, उसका एक वर्किंग एग्जांपल हमने इसी साल देखा हुआ है। बट अफसोस फिलहाल इंडियन सिनेमा में वी कैन नॉट हैव एनीथिंग लाइक बार्बनहाइमर। ऑल्दो सलार और डंकी का एक बहुत अच्छा मौका था, बट वी आर वे पास्ट दैट। यू नो, सलार एंड डंकी संकी, बट दैट्स जस्ट अनदर ड्रीम, राइट? बिकॉज फैंस को ही लड़ाई करने से फुर्सत नहीं तो मेकर से ही क्या उम्मीद लगाई जाए। एंड इसके अलावा भी काफी फैक्टर्स प्ले करते हैं, चाहे वो ईगो क्लैश ले लो या फिर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ले लो, जहां पे सबको ही केक का बड़ा पीस चाहिए। यहाँ एक ही इंडस्ट्री में दो फिल्में आपस में कोलैबोरेटिव कैंपेन्स नहीं करती हैं, यहाँ तो फिर भी हम दो अलग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। बट अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं इन दोनों फिल्म्स के लिए इक्वली एक्साइटेड हूँ। मैं एसआरके का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड डंकी जैसे फ्रेश एक्सपीरियंस को मैं देखना चाहता हूँ, बट मैं सलार जैसे एक्शन एक्स्ट्रावागांजा के लिए भी इक्वली एक्साइटेड हूँ। और मेरे तो मजे हैं भाई, एक दिन डंकी देखने पहुंच जाऊंगा, अगले दिन सलार देखने पहुंच जाऊंगा एंड वैसे भी अपन को तो ऐसे ही मौके के तलाश होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा थिएटर्स में जाने को मिले। एंड चैनल भी है तो दोनों फिल्में देखना इंपॉर्टेंट है सिंस दोनों बड़ी फिल्में हैं, बट अगर मेरा चैनल नहीं भी होता मैं तब भी इन दोनों फिल्मों को देखने जाता, क्योंकि भाई ऐसी वैरायटी रिलीजेस बार बार नहीं होती। बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट इन दोनों फिल्मों का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली दो डिफरेंट जॉनर्स हैं एंड नथिंग कैन बी सेड, बिकॉज दोनों ही फिल्मों के अपने अलग एक्सपीरियंसेस और टेक अवेज हैं। एंड अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो भाई दोनों फिल्मों के एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करो। तेलुगु स्टेट्स में संक्रांति के दौरान तो 4 से 5 फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं एंड दे ऑल डू वेल, बल्कि वहां पर तो स्टार्स की सिर्फ फैन फॉलोइंग नहीं बल्कि कल्ट्स हैं। एंड इन दोनों ही फिल्मों को कंपटीशन की बजाय एक चांस की तरह देखा जाए, जहां पे हमारे सामने वैरायटीज प्रेजेंट करी जा रही हैं। एंड दोनों ही प्रोजेक्ट्स दो बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर्स के हैं जिनका इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एनीवे, तुम दोनों में से कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एंड अगर दोनों देखने जा रहे हो तो दोनों में से कौन सी पहले देखने जाओगे, बिना ई लफड़ा किए बताना। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इसके ऊपर, ये तुम जरूर से लिख के बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज द पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।